नमस्कार दोस्तों, इंडिया पोस्ट न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें ताकि हमारी बात आप लोगों तक पहुंचती रहे। आइए आपको लेकर चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर। जो ट्रैक्टर रैली आज निकाली गई है उसकी कुल झलकियां आपको दिखाते हैं गाजीपुर बॉर्डर उत्तर प्रदेश से। भारतीय किसान यूनियन के राजवीर जी जादौन है। तो यादव साहब कहाँ से आए हैं आप? जादौन साहब। ये हम लोग बुंदेलखंड से आते हैं, जनपद झांसी पड़ता है, उसके बाद हमारा जिला जालौन है और मैं बाबा टिकैत की यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का। आज आपके माध्यम से पूरा हिंदुस्तान देखे कि ये तूफान, ये बाढ़ ट्रैक्टरों की जो आज ईस्टर्न पेरिफेरल में चल रही है, हिंदुस्तान की सरकार देखे, किसान को हौसले को देखे, किसान के जज्बे को देखे और समझे किसान कितना पीड़ा में है आज इन 3 बिलों की वजह से। किसान कितना पीड़ा में है आज बगैर MSP पे कानून बने हुए। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार अपनी हठधर्मी छोड़े और तीनों अध्यादेशों को वापस ले और MSP पर कानून बनाए और किसान को सम्मानपूर्वक खर्चाने के लिए। हरियाणा से भारतीय किसान यूनियन का युवा प्रदेश अध्यक्ष, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे। जो किसान के ट्रैक्टर खेत में दौड़ा करते थे और देश का पेट भरा करते थे, आज वो अपने हकों की लड़ाई के लिए, देश को बचाने के लिए KMP जो सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे माना जाता है देश का, उसके ऊपर दौड़ रहे। और नरेंद्र मोदी जी को हम बताना चाहते हैं, आपकी पार्टी ने किसान बिलों के समर्थन में पैसे दे करके ट्रैक्टर यात्राएं करवाई थी। आज जो है ये है असली किसान और असली किसानों का ट्रैक्टर मार्च। और ये तो केवल एक झलक है। जो 26 जनवरी को सरकारी परेड की जगह किसान परेड होगी, है उसकी रिहर्सल है और लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ से ट्रैक्टर अब की बार राजपथ पे जाएंगे और सरकारी परेड की जगह किसान परेड होगी। और यही असली परेड है, यही देश की, हिंदुस्तान की असली ताकत है किसान के अंदर। लाखों लोग आज इस तरीके पर बैठे हुए हैं और उनकी आवाज़ हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सुनिए, कहाँ से आए हैं? तो आज कितने ट्रैक्टर, हमसे तो इन्हें नहीं जा रहे हैं, तो कितने ट्रैक्टर हैं आज? 10,000 ट्रैक्टर। 50
10,000 ट्रैक्टर। फसल चौपाल इस ईस्टर्न पेरिफेरल पर फसल चौपाल ट्रैक्टर ट्रॉली से लगी हुई है, उसका भी चल रहा है। और लोग देखें, हम हर समय अपनी संस्कृति में रहते हैं, अपने आदर सत्कार के साथ इस ट्रैक्टर मार्च को निकाल रहे हैं और संकेत दे रहे हैं। तो ये झलक है, अभी पूरी तस्वीर बाकी है। सरकार समझ जाए, किसानों की भावनाओं का आदर करे, तीनों बलों को वापस ले और MSP पर कानून बनाए। नहीं तो आने वाला समय हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ी लकीर गौतम बुद्ध नगर से। कुछ कहना चाहते हो इस आंदोलन के बारे में? कहना क्या चाहेंगे जी, जो मांगे हैं हमारी जायज है उन्हें पूरी करवा दो, बस यही कहना चाहेंगे। बस किसानों की एक ही मांग है कि इनके तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएं और MSP को लागू किया जाए। साथियों को इस छोटी सी बैठक में सभी का वंदन है, अभिनंदन है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। साथियों, आवाज आ रही है अब तक? साथियों, आज अपना ट्रैक्टर मार्च का जो कार्यक्रम था वो यहाँ पर पलवल बॉर्डर, जहाँ मध्य प्रदेश के किसान बैठे हुए हैं, वो ट्रैक्टर लेकर यहाँ आए, हरियाणा किसान आए हैं और यहाँ यूपी के किसान। ये गूंगी बैठी अंधी सरकार को जगाने का काम हमारा हुआ है। बंधुओं, हमको अनुशासन में रहना आवश्यक है। 70 किसान इस आंदोलन में अभी तक शहीद हो चुके हैं। कल हमारी बैठक फिर है, 9वां राउंड बैठक चलेगी। बैठक में जो होगा नतीजा आपको मालूम अपने आप पड़ जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। बंधुओं, आप लोग सब आए, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। किसान भाइयों, आज जो हमारे किसान नेताओं का आह्वान था कि हमें जो KGP और KMP जो दिल्ली का सर्कल है, उस सर्कल पर तमाम किसान अपने ट्रैक्टरों द्वारा, जैसे अभी बताया गया कि एक संकेत है हमारा, आज का संकेत 26 जनवरी का आज टेलर है और यदि 26 जनवरी को जाना पड़ा तो लाखों की संख्या में ये किसान भारतीय किसान यूनियन के नीचे, महासंघ के नीचे, तमाम संगठनों के नेतृत्व के अंदर लाखों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली में परेड देखने जाएंगे। जैसे हमारे राकेश टिकैत जी ने आह्वान कर पहले किया था कि 26 जनवरी हम देखने जाएंगे और यदि सरकार नहीं चेतती है, कल कक्का जी उस कमेटी के मेंबर हैं, यदि कल सरकार नहीं चेती तो सरकार को ये चेतावनी नहीं, ये संकेत है। और ये किसान, जैसे अभी कहा था कि टिकैत की फौज टिकती है तो बैठती है, अभी किसी भाई ने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन हमारा भी ये आह्वान है, इस जहां पर हमारा मिलन हुआ है, इधर से पलवल और फरीदाबाद से किसान ट्रैक्टरों से लेकर के आए हैं, इधर तमाम उत्तर प्रदेश से हमारे किसान भाइयों का यहाँ मेल मिलाप हुआ है। इस पॉइंट पर एक बात कह रहे हैं कि जो हमारे भी एक हमारा भी निश्चय संकल्प है कि जिस प्रकार से मोदी नहीं हटते हैं, ये किसान किसी हालत में नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे जब तक मोदी भारत सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती है, MSP का लिखित कानून गारंटी नहीं देती है। ये किसान दिल्ली का है, देश का है, भारत का है, अन्नदाता है, ये कभी पीछे ना हटा ना हटेगा। बात कहना चाहूंगी कि हम सब एक ही जात है आज हमारी,
और वो क्या है? किसान। किसान और कोई ना जात ना पात ना धर्म। और जिस तरह से किसानों ने पांचों तरफ से दिल्ली घेर ली, अभी भाई जी ने कहा मोदी कभी बदलता नहीं, मैंने कहा बदलेगा नहीं, अब रुकेगा भी टूटेगा भी और आपने ये कानून वापस भी लेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और मेरे भाइयों जिंदाबाद। जिस हिम्मत, जिस ताकत, जिस संयम, जिस सब्र के साथ हम बैठे हैं, ऐसे ही हर मोर्चे पे बैठे रहेंगे। आपकी ये बहन भी जब से ये स्टार्ट हुआ है 28 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं हम लोग, पहले सिंगू बॉर्डर, अब पलवल बॉर्डर। और ये वादा है कि आप भाई अकेले नहीं, जिस दिन आप भाइयों पे गोलियां चली, आपकी बहनें आपके बराबर खड़ी मिलेंगी आपको। इसी तरह जिंदाबाद। एक ही बात, हम सब एक है। किसान एकता, यही नारा था, यही रहेगा। और मोदी साहब ओपन चैलेंज है किसान का आपको, इस बार अगर आपको ना रुला दिया तो आप भी याद रखेंगे किससे पंगा ले लिया इन्होंने। किसान एकता जिंदाबाद। हमारे बीच में मास्टर महेंद्र सिंह चौहान जी हैं, चौहान खाप के चौधरी भी हैं और पलवल पे मोर्चे के हमारे साथ साथी हैं, उनसे भी निवेदन है वो भी आए और अपनी बात। सरदारों राम राम। देखिए, आपका जो आंदोलन है अब ये परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा है और आप लोगों से उम्मीद है और ऊपर वाले से भी उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षा में हर कीमत में पास होंगे। और साथियों, इस देश का नहीं दुनिया का पेट भरने वाला ये अन्नदाता, सारे हिंदुस्तान का किसान आज आपकी तरफ इतनी उम्मीद से देख रहा है कि हम सब आपके साथ मरने से लेकर जीने तक तैयार हैं। और यदि किसी भी कुर्बानी की आवश्यकता पड़ी तो भारत का किसान 1947 की लड़ाई से भी ज्यादा कुर्बानी के लिए तैयार है। देखिए, आज साथियों किसान का ट्रैक्टर खेतों से निकल करके और केएमपी के ऊपर दौड़ रहा और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरी नीयत किसानों के लिए गंगा की तरह साफ है और सुप्रीम कोर्ट कहता है गंगा सिर्फ 3% साफ है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। साथियों यही निवेदन है। ये आज सिर्फ ट्रेलर है और पूरी फिल्म बाकी है। और ये नरेंद्र मोदी किसानों से टकराए जो हमें जड़ों से मिटाना चाहते थे, या तो हमारी आवाज सुन ले, नहीं मोदी सरकार को आज तो मांग कर रहे 3 काले कानूनों की, नहीं तो गद्दी वापसी की मांग भी करेंगे। और जिनको बनाया उनको उखाड़ना जानता है किसान। और एक अंतिम बात कह रहा है साथियों, ये कहते हैं कि सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाता है उसको जेल की सजा होती है। आज नरेंद्र मोदी देश को सेल पे लगा रहा है। अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को जेल होती है तो हमारा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को बीच चौराहे पर फांसी लटका देना चाहिए। साथियों, यह एक विश्वास आपको दिलाते हैं, हरियाणा प्रदेश की तरफ से और टिकरी बॉर्डर के मोर्चे की तरफ से आंदोलन में फ्रंट के ऊपर रहेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अंतिम समय तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीत करके अपने घर जाएंगे। मेरे साथ किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो। साथियों, आज इस पवित्र भूमि पर जहां 2 धाराएं आकर के मिली, एक गाजीपुर से चली और एक पलवल से चली, गंगा जमुना का ये संगम, इस पवित्र भूमि पर जो संकल्प दोहराए जा रहे हैं, ये संकल्प सरकार को मानना ही पड़ेंगे। बहुत बढ़िया। आज हमें मीडिया भी हमारे सामने है, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे बच्चों ने लाइव दिखाया, पूरा हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का नेता, उद्योगपति सभी देख रहे हैं। और ये संदेश मजबूत गया है कि ये किसानों का सैलाब सरकार के इरादे बदल देगा। जो भी किसान अभी भी घरों में बैठे हैं वो पछता रहे होंगे देख करके इस माहौल को, क्या काश हम भी यहाँ होते,
समय अब भी है, लड़ाई लंबी चलेगी। लोग अपने घरों से निकले, अपने गांव से निकले और आकर के इस महा आंदोलन में अपनी भागीदारी दें। बाबा टिकैत ने जो लड़ना सिखाया, जो बोलना सिखाया, आज उसके प्रदर्शन की जरूरत है। बाबा टिकैत ने जो टिकने की राह दिखाई, आज उस टिकने की जरूरत है। साथियों, जब हिंदुस्तान का जवान 26 जनवरी की परेड में सलामी देता है तो अब की बार किसान भी देगा। साथियों, आप लोग यहाँ पर इधर आना। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर सब लोग आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, सिर्फ किसानों की नहीं है। किसानों की 10% लड़ाई है, 90% देश के गरीब लोगों की लड़ाई है, 90% मजदूरों की लड़ाई है। जो फैक्ट्रियों में मजदूर काम करता है, जो खेत में काम करता है, उनकी लड़ाई है। आज अगर हम लोग सचेत नहीं हुए, अगर ये हमारा गेहूं, ये चावल, ये दाल, ये हमारी जिन्स जो है अंबानी और अदानी के हाथ में चली गई तो हमें 100, 150 और 200 रुपए किलो मिलेगी। आया है वो किस तरीके से खेल दिखा रहा है इस भीड़ के अंदर, इस भीड़ के अंदर कहीं ये ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए, लेकिन ये पूरी शिद्दत के साथ ये अपनी खेल तमाशे ट्रैक्टर के द्वारा दिखा रहे हैं, क्योंकि किसान का ट्रैक्टर के साथ रोज का काम है, इसलिए उसके ऊपर कमांड है ट्रैक्टर के ऊपर, और उसी कमांड के हिसाब से अपने हाथों से ये किस तरीके अलग अलग खेल दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे सामने दिखाए जा रहे हैं। सब आपके लिए इंतजार कर रहे थे सुभाष। रोहतक राकेश टिकैत जी हमारे साथ, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे, ये जो महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, हम पढ़ते थे तो उन्होंने बहुत बड़े किसान आंदोलन लड़े हैं। आज उनकी छवि हम इनमें देख रहे हैं। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सुनते तो क्या चल रहा है, मतलब आज का ये ट्रैक्टर मार्च आपकी नजर में कैसा रहा? ये ठीक रहा, बढ़िया रहा। क्या मानते हो आप, कितने ट्रैक्टर आए होंगे इसके? क्या पता जी कितने आए, क्या कोई किसान को हिसाब किताब रखा करे? हिसाब तो अपने धान बेच के उसका हिसाब नहीं पाता किसान के तौर तो। हाँ, तो इस पूरे मार्च का आपकी नजर में क्या उद्देश्य था करने का? ऐसा ये था कि 26 मार्च में दिल्ली में चलेंगे, तो ये एक रिहर्सल थी और भाई किसान लाइन में चले 26 तारीख में। वो क्योंकि टैंक की बराबर में इनको ट्रैक्टर को चलना है तो बहुत प्यार से चलाना पड़ेगा उनको। हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री कल कह रहे थे कि ये तो बहका लिए हैं किसान कुछ लोगों ने, तो आपका क्या मानना है मुख्यमंत्री की बात पे भी और वैसे भी? अच्छा, उसकी आदमी की तलाश करो जिसने बहका कर इतना बड़ा आंदोलन 45 दिन चलवाया, उसको तो भारत रत्न देना चाहिए उस आदमी को। तो जिसने बहकाया तो भारत रत्न मिलना चाहिए उसे। तो चलो भाई साहब, हमारा सवाल के क्या अब सरकार की मंशा क्या दिखती है भाई साहब आपको? पता नहीं जी, मैं तो सरकार का वकील हूँ नहीं, मैं तो किसानों का हूँ। सरकार मीठी मीठी जी बात करे, लक्षण लगता नहीं कि वो काम करेगी ठीक। सर वकील तो नहीं है, पर बातचीत तो होती रहती है। बातचीत हो जाए, बैठो हमेशा। हाँ, मीठी मीठी बात करे, मिठी जो हो ठीक नहीं होती। अच्छा, मीठा बोल रही है भाई साहब का कहना है कि ठीक नहीं होता भाई। कड़वी चीज आराम खाओगे ना, पानी पियोगे तो आराम, अगर मीठा खा के पानी पियोगे तो स्वाद को नहीं। तो आपके कार्यकर्ता ने भी आज बताया है कि ये तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म 26 तारीख को दिखाएंगे। हाँ, 26 में दिखाओगे। क्या दिखाओगे 26 में? ट्रैक्टर लेकर चलेंगे दिल्ली में, परेड में शामिल होंगे सब। पूरी स्वतंत्र ये गणतंत्र दिवस की परेड में बराबर शामिल होंगे। बढ़िया तरीके से मखमली सड़कों पर को ट्रैक्टर चलागा, कच्चे पक्के में को चला था खेत। ऐसा लगता है हमें कि जो किसान आंदोलन जिस हिसाब से लड़ रहे हैं और जिस हिसाब से टिकैत जी आज एक हीरो के रूप में उभर के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चौधरी चरण सिंह की छवि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप प्रधानमंत्री भी
बन सकते हैं, कुछ ऐसा भी यहाँ ना चौधरी चरण सिंह की ना वो छवि जाती है, तो हमारे मार्गदर्शन थे। अच्छा, और उनसे हम सब चीज सीखते हैं। नहीं, सर एक बार छोटू राम जी हुए, चौधरी चरण सिंह जी हुए, टिकैत साहब हुए, स्वामी श्रद्धानंद हुए, तो इनसे तो हम सीख लेते हैं सब चीजों से। नहीं सर, मेरा एक सवाल है कि जिस हिसाब से आप किसान नेता के रूप में उभर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह भी ऐसे ही प्रधानमंत्री बने थे, तो जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो यूपी में एक मिसाल थी, वो महिलाएं आपस में गुड़ बांट रही थी, गुड़े बांटा करते उस टाइम, तो उनको ये नहीं पता था भाई, बोली अब जब है न तेरे को पता आज क्या हो गया, बोली किस खुशी में गुड़ बंटे, बोली आज अपना चरण सिंह इंदिरा गांधी बन गया। तो सीधे उसको यूं तो क्या राकेश टिकैत जी इंदिरा गांधी बनने जा रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं बनना चाह रहे, हम तो आंदोलनकारी रहे लेकिन तो। अच्छा। हाँ, हम तो हमारी भाषा गांव का आदमी समझे, गांव वालों की हम समझे। देखो सर, लेकिन ये केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि ये तीनों कानून किसानों के फायदे के लिए हैं, तो लेकिन बहुत बारी कह रही है ये, तो आखिर क्या जवाब है आपका उनको? भाई जो गाने वाला है, जिसकी बाजा बजाओ उसके साथ ही तालमेल लगाओ, तो ये तो कहू जाओ, तो इनके कहने से कुछ हो रहा, मतलब तो कह रहे हैं कि किसानों के फायदे के लिए है। कह रहे व्यापारी को, किसान को बता रहे फायदा किसान का, कह रहे व्यापारी को। सर देखो, जब किसान का फायदा तो किसान प्रधानमंत्री होगा, जब होगा सीधी सी बात। प्रधानमंत्री से नहीं होते, किसान प्रधानमंत्री कब बनाओगे? ये आंदोलन से होगा। अब क्या किसानों का प्रधानमंत्री है ना, अभी बिल वापसी होंगे। हाँ, बिल वापसी होंगे। ये किसान प्रधानमंत्री होता तो ये बिल लागू होते? किसान ना प्रधानमंत्री हो सकता, क्यों? चौधरी सरकार का ही अब चौधरी चरण सिंह को कहाँ से जावे? सरकार एक और चीज कहती है। नहीं, अब तो जो मामले हैं सर, क्या मानते हैं आप? अब चौधरी चरण सिंह, राकेश टिकैत जी चौधरी चरण सिंह नहीं बन सकते? अब मैं 3 साल में इलेक्शन लड़ूं, फिर मैं सीट जीतूं, फिर मैं बनूं, फिर मैं कानून वापसी करूं, ये 10 दिन में होंगे कानून वापसी। नहीं, सरकार तो टिकैत साहब, सरकार तो अभी भी ये कह रही है कि प्रगतिशील किसान हमारे साथ है। किसानों की तो भला जब होगा जब किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। चौधरी नहीं, किसान आंदोलन करेगा, जब कामयाब होगा। सरकार बनाने से कामयाब नहीं होने का, उलझ जाएगा दूसरे केसों में। अच्छा, आंदोलन करो, ठीक है। एक बात नहीं, आंदोलन लाठी का सामान रखो, सरकार करेगी फटाफट। लाओगे क्या? ये लाइट तो रखी तरफ दिल्ली के। अच्छा, ये लाइट तो है। नहीं, सरकार का बहुत मानना है। ना कोई नहीं बैठी आराम, पानी भी ना पी सकते। नहीं, आराम से नहीं बैठती। सरकार ये भी बार बार कह रही है टिकैत साहब की जो प्रगतिशील किसान है हिंदुस्तान के, वो हमारे साथ हैं, ये तो वैसे ही घूम रहे हैं। देखा तो पता बता दो, हम उनसे टेक्नोलॉजी लेंगे, कहाँ है उनके पता बताओ। नहीं, बार बार कह रही है, पता नहीं क्यों कह रही है कि प्रगतिशील किसान हमारे साथ। कह रहा हूँ कि हम उनसे टेक्नोलॉजी लेंगे, कौन सी फसल उन्होंने पैदा करी, वो कहाँ बेची, उसकी जानकारी लेंगे। तो वे कहाँ छुपे थे अब लोग को, तो वो अभी छुपे हुए हैं, ये छुपे छुपे लोगों से ही बातचीत कर रहे हैं। आम किसान से सरकार कोई बात नहीं कर रही, कोई नहीं कर रही बात। तो क्या मानना, अगर ये ऐसे ही चलती रही तो इनको अल्टीमेटम क्या देना चाहते हैं अपनी तरफ से? फिर ये आंदोलन चलेगा मई 2024 तक। तो 2024 चुनाव तक आंदोलन चलाएंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या वो भी शामिल करेंगे इसके बाद? आप वो तो शामिल है, अभी शामिल है। हाँ, शामिल है। इन 4 मुद्दों में तो नहीं है ना? नहीं है। जो MSP का है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट ही है एक तरीके की। हाँ, मुद्दे तो 700 सारे क्या लिखी जाएंगे। अब सरकार तो कह रही है 4 मुद्दे थे, 2 मान लिए हमने, 4 मांगे थे। तो सरकार सारी चीज कहे, सरकार ने जो कुछ कह दिया वो मान लेंगे हम, इनका इलाज करके जाएंगे। तो फिर सर उसका स्पष्टीकरण देते रहा करो ना, आपकी तो बरगलाने का बरगलाती है सरकार। तो इन्हें कहने तो बरगलाने से ही तो पता चलेगा इनके भीतर है क्या, आन तो दो तुम। तो इतनी किसान तो साउंड करके रिपोर्ट तो दिखा देगा ना। किसान तो इनका इलाज है, किसान तो इनका इलाज भर का जाएगा, बिना इलाज के अंदर जाना ही नहीं दिल्ली से। इलाज तो जब होगा ना, टिकैत सब MSP होंगे, की बीमारी हम अल्ट्रासाउंड करो पहले, आग कर देंगे और उनकी रिपोर्ट लोग आगे शामिल करो, दे देंगे, सब पता चलता। टिकैत सब MSP पे भी ये बार बार कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि MSP पे करेंगे, लेकिन MSP भी कैसी होगी? MSP तो पहले भी लागू है, लेकिन उन पे MSP पे कानून बनेगा, उसमें धाराएं बनेगी,
जो MSP से कम पे खरीदेगा उस पर रिपोर्ट दर्ज होगी, उस पर सजा और जुर्माना दोनों का उसमें प्रावधान होगा। ये इसमें कानून में आएगा जी। तो पूरा MSP के ऊपर भी कानून बनवाकर ही अपनी और कदम पीछे हटाएंगे। फिरेंगे क्या? अब सारा काम निपटा के बोलेंगे दूसरे का हाथ कहना है कि वो छोरी छात पर पड़ गई थी, बिला रही तो दर्द में दर्द से कान भी बंधा दो। ठीक है ये तो सारा सारे काम एक साथ ही नहीं बैठेंगे। अब क्या दूसरा आते फिरेंगे। ये थे राकेश टिकैत जी हमारे साथ। सर देखा आपने कि राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि अब सब समस्याओं को, किसानों की सब समस्याओं को हल करके ही इस आंदोलन को पीछे करेंगे, अन्यथा ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा किसानों का। फिरोजपुर से ले फिरोजपुर कितने लोग आए हैं फिरोजपुर से? 100। कोई दिक्कत हुई इस किसान मार्च के अंदर? किसान मार्च में दिक्कत कोई नहीं हुई। लोगों को भी कोई दिक्कत हुई? लोगों को दिक्कत है, दिक्कत तो हमें ये जो हमारे कानून वापस नहीं ले रही सरकार, नहीं हमारी तो सरकार अगर वापस नहीं लेगी तो क्या करेंगे आप? और ज्यादा संख्या में आएंगे। अभी तो ये किसान कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है, बड़ी फिल्म 26 तारीख को दिखाएंगे। हाँ सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोजपुर नहीं, यूपी बुलंदशहर ऊर्जा तहसील। हाँ जी, कहाँ से आए हो? नोएडा उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR, सभी जगह के किसान हैं, सभी जगह के। धन्यवाद। हाँ तो देखिए कहाँ से आए आप? हाँ जी, कहाँ से आए हो? हाँ बुलंदशहर खुर्जा बुलंदशहर।